हम देख रहे हैं बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज बजट सेशन का चौथा दिन है और सभी विधायक जो है अपने अपने वो जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां की ग्रीवेंस जो है रख रहे हैं, वहां की बात रख रहे हैं। जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उन पर बातचीत जो है वो आज रखेंगे। क्या कुछ चर्चा जो है वो आज के दिन रहती है, किन किन मुद्दों पर बहस रहती है, ये आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज का खास रहने वाला। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कल 7 मार्च है, काफ़ी अहम दिन है। लोगों की काफ़ी नज़रें जो है इस दिन पर टिकने वाली है। इसी में डिसाइड होगा कि बजट में क्या कुछ खास जो है वो लोगों के लिए आने वाला है। झेलम के जो बैंक्स है ऑलरेडी कुछ काम हुआ है वहाँ, टूरिज्म की तरफ से भी, टाउन एरिया की तरफ से भी और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की तरफ से भी। और जवाब आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या ये बता सकते हैं मुझे कि कितना पैसा वहाँ खर्च हुआ आज तक इस रिवर झेलम के किनारों पर, ताकि वहाँ एक पार्क भी बनी है जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये बताए कि कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या ये पार्क एक्सटेंड होगी। और इसमें ब्यूटिफिकेशन की जो बात मैंने की है, इसमें टूरिज़्म भी इन्वॉल्व है, इसमें टाउन एरिया भी इन्वॉल्व है और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। क्या ये टेकअप कर सकते हैं या नहीं? तो मैं ये गुजारिश करूं कि जो आपने पार्क की बात की है वो बेसिकली अंडर स्मार्ट सिटी जो है वो फंडिंग हुई थी और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उस पर काम किया था। हम फ्लड पे इन्होंने खर्चे के बारे में जहां तक बात की है वो डिटेल मेरे पास है। तो मनकोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कितने सारे मुद्दे जो है अलग अलग विधायकों ने जो है वो रखे हैं। सर, टूरिज्म पे बातचीत की गई है, ग्रीवेंस काफ़ी ज़्यादा लोगों की है। आप अपने एरिया की किस ग्रीवेंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, टूरिज़्म ही एक मात्र ऐसा विकल्प है जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी बेरोज़गारी की समस्या का समाधान है और साथ ही साथ हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है। वो एक मात्र सा हमारे पास विकल्प है और हमें नेचुरल कहेंगे कि कुदरत का एक दिया हुआ वरदान है हमें कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देखने पूरी दुनिया आती है। और दूसरा, हमारा सबसे बड़ा माता वैष्णो देवी का जो स्थान है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं और लगभग 1.5 करोड़ के करीब यात्रा वो आती है। तो उस टूरिज़्म, चाहे रिलीजियस हो या बाकी टूरिस्ट हो, उसको अगर सही तरीके से उसको हम मोबिलाइज़ कर सकें अपने पूरे जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि हमें कभी कहीं कोई किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत मनकोटिया जी नहीं है। ऐसा तो देखा हमारा जो मैं आपने मेरे एरिया की बात करी, तो पत्नीटॉप जम्मू संभाग के अंदर एकमात्र जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोज़गार के अवसर मुहैया हों। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहाँ पे एक केस जो है किसी लोकल ने कर दिया, किसी होटलियर ने कर दिया, वो सीबीआई तक केस चला गया और वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होने की वजह से वहाँ पे इतनी अब स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि कोई आदमी अपने होटल का कमरा रिपेयर भी करना चाहता है, वो कर नहीं सकता है। तो जो पिछले 10-15 सालों से वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया। फिर वहाँ पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी का अगर आप किसी दिन वहाँ पे जाएँ, तो अथॉरिटी तो है, वो मतलब सिर्फ तंग करने की अथॉरिटी है। मतलब कोई आदमी गाँव के अंदर, उस पत्नीटॉप से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर गाँव है, वो अपना कच्चा मकान है उसको पक्का करने की, उसको रेनोवेट करने की तैयारी करता है, तो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग आ जाते हैं और उसको काम करने नहीं देते। तो बहुत ज़्यादा परेशान है लोग पीडीए की वजह से। जो पीडीए को डेवलपमेंट करनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है, लेकिन आम लोगों को तंग करने के लिए उसका पूरा फोकस है। तो ये मैं आज असेंबली के अंदर मैंने अपना सवाल लगाया भी है, जिसने आएगा तो मैं डिस्कशन करूँगा भी और सरकार से पूछूंगा भी और कोई रास्ता भी निकालेंगे कि ये डेवलपमेंट के लिए बनी है, ना कि लोगों को तंग करने के लिए। तो इसके ऊपर भी हम काम ऐसा बड़ी करेंगे। बार देखा जाता है कि जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें होती है वो कागजों तक ही सीमित जो है रह जाती है। जितनी डेवलपमेंट दिखाई जाती है उस हद तक नहीं होती है और कई सारे ऐसे जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पर टूरिज्म अभी तक पहुँच नहीं पाया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो अनएक्सप्लोर एरिया इस वजह से भी रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा एक इशू रहा है। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, हालांकि वाजपेयी साहब ने एक पीएमए प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना सड़क
जो स्कीम एक निकाली और उसके बाद से हमारे गांव के एरियाज़ को सड़कों से जोड़ना शुरू हुआ। तो आज प्रधानमंत्री जी ने, मैंने देखा कि अभी भी हमारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सड़कों को आइडेंटिफाई किया है, उसके सर्वे चल रहे हैं। तो हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा सकता और इतने बढ़िया एरिया है, इतने सुंदर है, इतने नेचर ब्यूटी है, तो ये सारी सड़कें बनने के बाद ये एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट का सर्किट बनेगा हमारा पूरा जम्मू कश्मीर और ख़ासकर मेरा चिनैनी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे अभी भी लोगों को उस एक बढ़िया और सुंदर एरिया में पहुँचने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 घंटे पैदल जाना पड़ता है। तो इसलिए टूरिस्ट वहाँ जाता नहीं, लेकिन अभी सभी सड़कों के सर्वे का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में वहाँ रोड कनेक्टिविटी होगी और टूरिस्ट आएगा और लोगों जैसे कि मैंने को पूछा इकॉनमी में आपको ग्रोथ कि होगी। कागजों में ही जो है कुछ डेवलपमेंट रह जाती है, उसको क्रॉस चेक नहीं किया जाता है कि एक्चुअल इतनी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई देखिए है। पिछली सरकारों में था कि जब आप खुद आपने भी सुना है कि प्रधानमंत्री देश के पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं कि हम तो यहाँ से 1 रुपया देते हैं लेकिन ज़मीन पर 15 पैसे ही पहुँचते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया। आज उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया कि कोई भी जो है प्रोजेक्ट है, कोई भी आपको इंडिविजुअल बेनिफिशियरी है, तो जो भी उसको उसका अमाउंट है, जो भी फंड्स हैं, वो सीधा अकाउंट में जाएंगे और पूरी अकाउंटेबिलिटी है। अब आप कागज़ों में नहीं दिखा सकते कि कागज़ों में हुआ है और ग्राउंड में नहीं हुआ है। आप अगर ग्राउंड में हुआ तभी कागज़ों में दिखेगा, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी है। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी विधानसभा चिनैनी और घोडी के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमें एक तो हमारा एक बहुत जो टूरिज़्म को हमें, जैसे हमें होम स्टे है, हमारे पास होम स्टे का एक नया विकल्प आया है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जिसके पास जो इकनॉमिकली जो साउंड है, तो अपना गेस्ट हाउस बनाएं, अपना होटल बनाएं, तो मतलब अकोमोडेशन जितनी ज़्यादा होगी तो टूरिस्ट उतना बढ़ेगा। और सिर्फ पत्नीटॉप की बात नहीं, पूरे एरिया में इतना स्कोप है, लेकिन बहुत से लोग जाते हैं जनाब, रहने की जगह नहीं है, रुकने की जगह नहीं है, परिवार के साथ गए हैं। तो ये सारा अगर अकोमोडेशन हम इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो सरकार लेवल पे भी हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे। सरकार लेवल का जो होगा तो वो सरकार को जी, बेनिफिट जी। होगा, इंडिविजुअल लेवल पे लोग करेंगे तो उनको पर्सनल बेनिफिट होगा। जी। तो हम उनको यही कहना चाहेंगे। फिर हमारे एरिया में हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं परसों भी एक मीटिंग ले रहा था, अपने एक मादा गाँव में गया था और लद्दा गाँव में गया था, तो मैं मीटिंग ले रहा था। मैंने कहा अगर आप एक अखरोट का पेड़ लगाते हो और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगाते हो, तो वो लगभग 15,000 आपको साल का देता है, महीने का देता है, साल का देता है। तो अगर 12 पेड़ लगाते हैं तो साल में अगर आप 15,000 रुपये पर महीने की आपकी इनकम आ गई। तो इस तरीके से लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं। और मैंने कुछ डीपीआर भी बनाई है ताकि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, आपको पता है कि चिनैनी का एक सबसे ज़्यादा खासकर सब्जी वाली जो है, हरी सब्जी जो है सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में निकलती है, पूरे जम्मू संभाग में सप्लाई होती है। उसके ऊपर काम चल रहा है। उसको ऑर्गेनिक में कैसे तब्दील किया जाए, ताकि जो चीज़ 2 रुपये की ऑर्गेनिक जाएंगे तो आपको 10 रुपये की होगी, तो उसके ऊपर कैसे उनको चेंज किया जाए, उन सभी के ऊपर काम चल रहा है। तो इस समय हमारे साथ विधायक शगुन परिहार है, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से असेंबली की शुरू होते ही आज टूरिज़्म पर बातचीत जो है वो की गई है, उसके अलावा अपनी अपनी ग्रीवेंस जो है वो लाई जा रही है। आपने भी अपनी कई सारी ग्रीवेंस जो है वो आगे रखी है। क्या कुछ कहेंगे टूरिज़्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो किश्तवाड़ में भी काफ़ी जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन कागज़ों तक ही रह पाता है, वो एक्सप्लोर्ड क्यों नहीं हो पाता है? क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि इस बार जो मौजूदा सरकार है, अगर वो काम करने की मतलब मूड में है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि वो मूड में है, क्योंकि कभी वो यौम-ए-शुदा, कभी वो शेख अब्दुल्ला के नाम की छुट्टी और कभी क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किश्तवाड़ में काफ़ी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जिस तरह अगर अभी हम देख लें तो यूपी में हमारे जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया, और जो कि मतलब जिससे कि लाखों करोड़ों जो हैं टूरिस्ट ना सिर्फ भारतवर्ष से बल्कि समग्र विश्व से वहाँ पे आए, जिससे वहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर में भी काम किया जाए, मेरे किश्तवाड़ क्षेत्र में काम किया जाए, जैसे सरथल माता है, मचेल माता है, हुद माता है, त्रिसंध्या माता है, इस तरह की यात्राएं अगर शुरू की जाए तो मुझे लगता है टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाहर से हमारे समग्र भारत से लोग आएंगे, जो वहाँ पे आके टूरिस्ट आएंगे, तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किश्तवाड़ बनेगा। जिस तरह कश्मीर जो है वो टूरिज़्म के नाम पे जाना जाता है, हमारा किश्तवाड़ भी वैसे जाना जाएगा। तो आपने क्या-क्या प्रस्ताव जो है वो रखे हैं? क्या-क्या बातें जो है आप रखते हैं? जी, इससे पहले तो हमारी जब सीएम ने मीटिंग दी थी, उस टाइम पे हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे प्रस्ताव भी रखे थे। जी। अब देखते हैं वो प्रस्ताव पूरे होते हैं या तो नहीं। लोगों के हित में क्या कुछ चीज़ें हैं जो उनको उम्मीदें हैं आपसे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार का जो हमसे इन्होंने बजट प्लान लिया है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनटीपीएचसीज़ हमने बहुत सारी जगहों के लिए डिमांड किए हैं, कॉलेज की डिमांड की है, आईटीआई की डिमांड की है, स्कूल्स की डिमांड की है, और बेसिकली हमने एक और डिमांड रखी है इस बार में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्लासेस की, लाइक स्मार्ट क्लासेस वहाँ पे लगाई जाएँ, और भी बहुत सारी चीज़ों की कल का हमने दिन है, कल डिमांड की है। बजट जिस तरह से जी। होगा तो काफ़ी उम्मीदें भी हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, उम्मीदें तो हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल जिस तरह से 7 मार्च है और बजट जिस तरह से बजट सेशन में जो है वो लाया जाएगा, उसमें तमाम लोगों की जो है उनको सुविधा देने के लिए क्या कुछ प्रावधान रखा जाता है, किस तरह से ये बजट जो है उनके लिए सफल रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहिए यंग बाइट्स, और जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।